Hello students, welcome to online classes. I hope you must be enjoying at home. Today we are going to read the rest part of our second lesson. As you know that it's titled Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and I hope you must have understood it properly. Okay, let's start. I was not born with a hunger to be free. नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था, आज़ाद होने की या स्वतंत्रता की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, कहता मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट, हर तरह से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था, समझ सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, स्वतंत्रता खेतों में भागने को, नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे उनमें भागने की स्वतंत्रता। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, तैरने की स्वतंत्रता, निर्मल नदी जो कि हमारे गांव से गुजरती थी उसमें तैरने की स्वतंत्रता। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और आज़ादी, रोस्ट मिलीज मतलब मक्के को भूनने की आज़ादी सितारों के नीचे बैठ करके। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सवारी करने की आज़ादी बैलों की चौड़ी पीठ पर, जो धीरे धीरे बैल चलते थे उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आज़ादी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, वो कहता है कि जब तक, कहता है कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और मैंने अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना, उनको फॉलो किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक तो मुझे भगवान और इंसान के बनाए नियमों से कोई दिक्कत नहीं आई। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट, केवल तब मैंने सीखना शुरू किया, मुझे पता चलना शुरू हुआ, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, जो मेरा बचपन का, लड़कपन का जो की स्वतंत्रता जो थी वो इल्यूज़न थी। इल्यूज़न मीन भ्रम था। When I discovered as a young man, जब मैंने अपने आप को पाया एक जवान लड़के के रूप में, एक जवान व्यक्ति के रूप में, that my freedom had already been taken from me, वो कहता है जवानी तक आते आते जो है मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी थी वो छिन चुकी थी। That I began to hunger for it, तब कहता है कि मैंने इसके लिए, मेरी जो भूख थी वो शुरू हो गई। At first as a student, पहले तो एक छात्र के रूप में, I wanted फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल मेरे लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, अस्थाई आज़ादियाँ, ऑफ बीइंग एबल टू, रात में बाहर रहने की आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लेज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, प्लीज्ड, और पढ़ने की आज़ादी जो मुझे अच्छा लगे, और कहीं भी जाने की आज़ादी। आई चूज़, जो भी मैं चाहूँ। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में वो कहता है कि एक जवान युवा व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, वो कहता है कि मैं आधारभूत जो बेसिक, मौलिक और सम्मानदायक आज़ादियाँ थी मेरी क्षमता तक पहुंचने की, उनके लिए मैं तड़पने लगा। यर्न मीन तड़पने लगा। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कमाने की आज़ादी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और शादी करने की आज़ादी, परिवार की आज़ादी, परिवार बनाने की आज़ादी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसी आज़ादी जिसमें कि कानून की कोई भी रुकावट ना हो।
बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, पर जब धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी को ही सीमित नहीं किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक मी, परंतु उसकी आज़ादी को भी जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई ओन। कहता है आज़ादी की जो भूख थी वो और बढ़ गई, मेरे खुद की आज़ादी की और मेरे लोगों की आज़ादी की जो भूख थी और बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ये वो इच्छा थी आज़ादी की, मेरे लोगों की आज़ादी की, मतलब उन्हें टू लीव देयर लाइव्स, उनके जीवन जो है गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसमें जिन्होंने कि मेरे जीवन को प्रबल रूप से भर दिया था, यानी कि उनके अंदर इच्छा पैदा हो गई कि वो अपने लोगों को आज़ाद करवाएगा। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने कि एक डरे हुए लड़के को एक बहादुर लड़के में बदल दिया। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जो कि कहाँ तक ले गया, एक ऐसे वकील को, कानून को मानने वाले, उसको क्या बना दिया, क्रिमिनल। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और एक ऐसे परिवार को चाहने वाले पति को एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसका कोई घर नहीं था, विदाउट ए होम, यानी कि बिना बेघर कर दिया उसको। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और उसको बाध्य कर दिया ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी कि भिक्षु के रूप में। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, वो कहता है कि मैं ज़्यादा भला नहीं हूँ और ना ही ज़्यादा आत्मत्यागी हूँ, मेरे किसी दूसरे साथी से ज़्यादा मैं आत्मत्यागी और भला नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, लेकिन वो कहता है कि मैं इन्जॉय नहीं, मैंने पाया कि मैं उन सीमित आज़ादियों का भी आनंद नहीं ले पाया, ले नहीं सका, लिमिटेड फ्रीडम्स, और जो भी थोड़ी बहुत आज़ादियाँ जो मिली थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, वो कहता है कि मतलब उनको जब ये पता चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत आज़ादियाँ उनको मिली हुई थी, उनको अनुमति दे रखी थी आज़ादियों की, वो भी वो इन्जॉय नहीं कर सके। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, वो कहता है कि आज़ादी जो होती है या फिर स्वतंत्रता जो होती है वो उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कहता है किसी एक पर भी जो चेन है, जो जंजीरें हैं, वो उन सब पर हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, कहता है कि सारे लोगों पर जो जंजीरें हैं, वो जंजीरें जो हैं मेरे लोगों पर, जो जंजीरें हैं वो मेरे पर भी हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, वो कहता है मैं जानता था कि उत्पीड़क जो होता है, अत्याचार करने वाला जो होता है, उसको भी मुक्त करना ज़रूरी होता है, उसको भी मुक्ति, उसको यानी कि आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे कि उत्पीड़ित को मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, कहते हैं कि व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी ले लेता है वो घृणा का बंदी होता है। हेट्रेड मतलब घृणा। इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, वो प्रिजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह होता है, वैसे इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक,
मतलब घृणा की और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के बीच में बंदी बना होता है, जकड़ा होता है वो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसे ये वैसे ही है जैसे कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी किसी के द्वारा ले ली जाती है, छीन ली जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहन करने वाला दोनों ही जो हैं वो मानवता से वंचित होते हैं। Okay students, we have done our second lesson, and in our next class we will discuss about its question answer. I'll give you some question answers to write and learn. I hope you will cooperate me. I hope you must be doing your work at home properly, and I would like to advise you to stay at home. Thank you.